अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपने साइंस के चैप्टर सेंस एंड सेंस ऑर्गन्स के पेज नंबर 18 और 19 की रीडिंग की थी और आई का टॉपिक हम कर रहे थे, कर भी लिया था कुछ और कुछ रह भी गया है। तो आज इन दोनों पेजेस से रिलेटेड हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हमने कर दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 करेंगे। स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 8 हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कंपैरिजन है शॉर्ट साइटेडनेस का और लॉन्ग साइटेडनेस का। हमने लॉन्ग साइटेडनेस को कर लिया है, शॉर्ट साइटेडनेस अभी हमने उसकी रीडिंग नहीं की है, लिहाजा जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 करेंगे क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जिन टॉपिक से रिलेटेड हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। Student, let's move to the question number 6. The following are descriptions of parts of the eye. ये जो sentences उन्होंने 6, 6, 7 दिए हुए हैं, ये आई के मुख्तलिफ पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन है। उनको आई के मुख्तलिफ पार्ट्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। कैन यू नेम ईच ऑफ द पार्ट्स? डिस्क्राइब, क्या आप आंख के उस पार्ट का नाम लिख सकते हैं जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया, जिसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये आप फिक्र ना करें, ये आपको एज ए आंसर हल किया और भी आपको इसकी एक पिक्चर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर बुक पर भी ये आप लोग कर सकते हैं मेरे साथ। तो फर्स्ट क्या है जी, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। क्या पढ़ा था हमने आई के टॉपिक में कि आंख का कलर्ड पार्ट कौन सा होता है? आइरिस। और फिर सेकंड है गेट्स बिगर इन डिम लाइट एंड गेट्स स्मॉलर इन ब्राइट लाइट। ये कौन सा पार्ट ये काम करता है? प्यूपिल। आपने ये भी हमने पढ़ा था अपने आई के टॉपिक में। फिर है ट्रांसपेरेंट लेयर इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल। आंख के सामने जो एक लेयर होती है फ्रंट क्लियर क्लीन पार्ट, वो क्या होता है? कॉर्निया। फिर है नंबर 4 चेंजेस शेप ड्यूरिंग फोकसिंग। वो कौन सा आई का पार्ट है जो फोकस करते वक्त अपनी शेप को चेंज करता है? वो लेंस है। फिर है जी अ होल इन दी आइरिस। आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल होता है, बारीक सा, वो क्या होता है? वो भी प्यूपिल होता है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं प्यूपिल के बारे में। एक के वो वर्किंग क्या करता है, कब वो बिगर होता है और कब वो स्मॉलर होता है, डिम लाइट में, ब्राइट लाइट में। और यहाँ पर के वो होता क्या है? वो एक होल होता है। फिर है नेक्स्ट है होल्ड द लेंस इन प्लेस। लेंस को अपनी जगह पर कौन रखता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। उसके बाद है अ लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। अ लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, ये आई का कौन सा पार्ट है? ये रेटिना है। और नर्व कनेक्टिंग द आई टू द ब्रेन। और वो कौन सी नर्व है या उस नर्व का नाम क्या है जो आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है? तो उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, बहुत इजी भी है और ये इंटरेस्टिंग भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। मैनी पीपल ओवर द एज ऑफ 50 हैव टू वियर स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मतलब ग्लासेस लगाते हैं। 50 की एज पर पहुंचने के बाद आई साइट वीक हो जाती है नॉर्मली। आजकल तो बच्चों की भी हो रही है। फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए। व्हाट सॉर्ट ऑफ लेंसेज विल दीज स्पेक्टिकल्स हैव? तो जो ग्लासेस उनको स्पेक्टिकल्स उनको लगाए जाते हैं उसमें किस तरह के लेंस होते हैं? एक्सप्लेन योर आंसर। अपने जवाब को एक्सप्लेन करें स्टूडेंट्स। ये देखें इसका आंसर आप आंसर नंबर 7 है। इन लॉन्ग साइटेड पीपल, जिन लोगों को लॉन्ग साइटेड की प्रॉब्लम होती है, लाइट फ्रॉम अ नियर ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट इनटू फोकस बिहाइंड द रेटिना। जो नियर ऑब्जेक्ट की लाइट होती है वो फोकस करती है रेटिना के पीछे, हालांकि उसको रेटिना के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था। और ऑफ विजन इज करेक्टेड, और इस तरह की जो नजर की खराबी होती है उसको इज करेक्टेड बाय वेयरिंग कन्वर्जिंग और कन्वेक्स लेंस। तो इस तरह की नजर की कमजोरी को या उसकी वीकनेस को कन्वर्जिंग लेंसेज या कन्वेक्स, जिनको कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, वो पहनकर दूर किया जाता है। विच फोकसेस द इमेज ऑन टू द रेटिना, जो इमेज को रेटिना के ऊपर फोकस करते हैं, बजाय के उनको प्रॉब्लम होती है कि रेटिना के पीछे बिहाइंड रेटिना फोकस हो रहा है इमेज। लेकिन ये ग्लासेस, ये स्पेक्टिकल्स पहनने से कॉन्वेक्स लेंस वाले उन लोगों को जो इमेज है वो सही तरह से रेटिना के ऊपर फोकस होता है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 तो हमने अभी नहीं करना क्योंकि वो हमने अभी कंप्लीट पढ़ा ही नहीं है। आपने घबराना नहीं है, फिक्र नहीं करनी है। हम क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे जब हम उसको पढ़ लेंगे। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। हाउ इज द आई लाइक अ कैमरा और कैमकोर्डर? हाउ इज इट डिफरेंट? आंख और कैमरे में क्या चीजें सिमिलर हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट है?
اسٹوڈنٹ اس کا آنسر دیکھیں آپ. یہ آنسر نمبر 9 ہے. دا آئی از لائک اے کیمرا اور کیمکورڈر ان دیٹ اٹ ہیز اے لینس, یعنی کہ ہماری آنکھ میں بھی لینس ہوتا ہے اور کیمرے میں بھی لینس ہوتا ہے. لائٹ سینسٹیو اسکرین بھی ہوتی ہے جو آنکھ میں ریٹینا ہوتی ہے. اینڈ a mean of regulating the amount of light reaching the retina, the iris. اور آنکھ میں بھی اللہ پاک نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ لائٹ کو کنٹرول ہوتی ہے, لائٹ کہ اس کی اماؤنٹ کتنی آنکھ میں جانی ہے یا نہیں جانی, وہ ریٹینا کنٹرول کرتا ہے. تو اس میں کیمرے میں بھی ہوتی ہے. لیکن اب اس میں ڈفرنٹ کیا ہے, کیمرے میں اور آئی میں فرق کیا ہے؟ دا آئی از ڈفرنٹ بیکاز آنکھ فرق ہے, کیونکہ ویئر ایز آ کیمرا اور کیمکورڈر فوکسز بائی موونگ دی لینس نیئرر اور فردر اوے فرام دا فلم اور سینسر. فرق یہ ہے کہ کیمرا اور کیم کارڈر فوکس کرتے وقت لینس کو نزدیک اور دور فلم سے یا سینسر سے موو کرتا ہے. سمجھے اس بات کو اسٹوڈنٹس کہ جو کیمرے میں جو لینس ہوتا ہے وہ فلم سے نزدیک یا دور فردر یا نیئرر وہ فوکس کرنے کے لیے وہ موو کرتا ہے. لیکن اللہ پاک نے ہماری آنکھ میں سسٹم بنایا ہوا ہے, دا لینس آف دی آئی از ایبل ٹو, ہماری آنکھ اس قابل خود بخود آٹومیٹکلی ہے ٹو چینج شیپ ٹو فوکس آن نیئر اور ڈسٹینٹ آبجیکٹس. نزدیک فوکس یعنی کہ نیئر قریب کے اور ڈسٹینٹ فاصلے کے آبجیکٹس کو فوکس کرنے کے لیے ہماری آنکھ جو ہے وہ خود بخود اس قابل ہے کہ وہ اپنی شیپ کو چینج کر لیتا ہے اس کا لینس. لیکن کیمرے میں اس کو لینس کو آپ کو کرنا پڑتا ہے, موو کرنا پڑتا ہے اس میں فلم کے یا سینسر کے نزدیک یا دور کرنے کے لیے, لیکن آنکھ خود بخود آٹومیٹکلی یہ کام کرتی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ 3 کوشچن ہم نے کیے ہیں, میں ریپیٹ کر رہی ہوں. کوشچن نمبر 6, کوشچن نمبر 7 اور کوشچن نمبر 8 کو بھی ہم نے اسکپ کیا ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم اس کو کمپلیٹ پڑھ لیں گے تو پھر ہم اس کو کریں گے. اور آج کوشچن نمبر 9 کیا ہے. تو آج ہم نے 3 کوشچنس کیے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ آپ نے رائٹ بھی کرنے ہیں اور لرن بھی کرنے ہیں, اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ دے کے تھوڑا سا دھیان دے کے آئی والے ٹاپک کو پڑھ لیں گے تو جو 6 کوشچن ہے وہ تو آپ ایزیلی کر سکیں گے کہ آئی کا کون سا پارٹ کون سی ورکنگ کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی چیپٹر کے نیکسٹ 2 پیجز کی ریڈنگ کریں گے. اسٹوڈنٹس اللہ حافظ.